हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, एसएल कहाँ पे रखना है और क्यों रखना है, उसका लॉजिक क्या है और स्टॉप लॉस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, बट स्टिल अब जो हम कवर करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं अपना पोजीशन साइजिंग। ठीक है, पोजीशन साइजिंग कि आपको क्या पोजीशन रखनी है। ठीक है, कि आपको कितने जो शेयर्स हैं राइट वो खरीदने चाहिए और आपका कितना जो कैपिटल है उसको यूज करना चाहिए पर ट्रेड। अगर आप मान लो कि आपके पास 10K रुपीज है ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसमें से आपको जो अपना कैपिटल है उसका सिर्फ 2% जो है वो एक ट्रेड में जाना चाहिए, यानी कि 200 रुपीज ओनली जो है वो आपके उस ट्रेड को कैप्चर करने के लिए जाने चाहिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो है रिस्क पर ट्रेड, यानी कि जो आप ट्रेड लेने जा रहे हो उसका कितना रिस्क है राइट, कितने परसेंट उसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आने वाला है, और उसके बाद एंट्री क्या होगी और स्टॉप लॉस जो है वो क्या होगा राइट। इसको आपने इसको इससे डिवाइड कर लेना है और डिवाइड करने के बाद जो है आपको आपका पता चल जाएगा कि आप कितने रुपीस का जो है रिस्क ले रहे हो राइट। यहाँ पे मान लो कि आप 10,000 रुपए हैं आपके पास, 10,000 में से आप जो है 200 रुपए जो हैं उन्हें ही यूज कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। नाउ अगेन इंडियन मार्केट जो है उसमें आप ऐसे 200 से राइट नहीं कर सकते, आई नो, बट अगर हम फोरेक्स की बात करें तो अगर फोरेक्स में जो है आप ट्रेड ले रहे हो राइट, तो 200 के हिसाब से यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 रुपीज, एंड उसके बाद नीचे आप एंट्री जो है किस प्राइस पे ले रहे हो राइट, एंड जो है आपका जो प्राइस है राइट, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रख रहे हो राइट। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए राइट। अगेन आज के टाइम में भी अगर आप इसको खुद से मैनुअली कैलकुलेट करें तो अच्छी बात है, बट मेरा काम ये रहेगा कि आप जो है पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो राइट। ये सर्च कर सकते हो आप राइट, फोरेक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए आ रहा है, एक्सो यूएसडी के लिए आ रहा है राइट। अगर इंडियन मार्केट के लिए देख रहे हैं, इंडियन मार्केट के लिए भी आप देख सकते हो। तो ये जैसे धन की तरफ से है राइट, मार्केट फीड की तरफ से है, ये सीए रचना जो है ना, उनकी तरफ से है राइट। आपका पास कितना कैपिटल है, आप कितने पे एंट्री लोगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, रिस्क आपका कितना जाना चाहिए, तो ये जो चीज़ है राइट, आप इससे भी जो है ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही वो सेम चीज़ जो है वो फॉर्मूले के रूप में है राइट। क्रिप्टो के लिए आप सर्च कर सकते हो या फिर फोरेक्स के लिए सर्च कर सकते हो राइट। जैसे यहाँ पे बस आपको चेंज करना है फोरेक्स, जो सा भी कैलकुलेटर आपको सही लगे राइट। माई एफएक्स बुक का भी अच्छा है, बेबी पिक्स पिप्स आप यूज कर सकते हो राइट, HFM का यूज कर सकते हो कैलकुलेटर, इन्फिनिटी एल्गो का यूज कर सकते हो राइट। ये जो सारे कैलकुलेटर हैं आप इनको यूज कर सकते हो अपनी पोजीशन साइजिंग के लिए। अब अगेन अगर हम ये एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो आपका लॉट साइज रहेगा राइट, वो कितना आएगा आपका, ऊपर का जो प्राइस है राइट, कि आपको कितने लॉट लेने चाहिए इस प्राइस पे ताकि आपका सिर्फ 2% ही कैपिटल जो है वो यूज हो। इसका जो
माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो इस हिसाब से आपको उस ट्रेड के लिए सिर्फ 10 ही लॉट जो है वो लेने चाहिए। और उसके बाद हमेशा एज अ ट्रेडर आपको जो चीज़ रखनी है वो यही है कि अ, आपको जो है अपने ट्रेडिंग कैपिटल का, राइट, अपना जो आपके पास कैपिटल है उसका जो आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है उसका सिर्फ 1% ही आपको कोशिश करनी है रिस्क लेने की। 1% से ज्यादा अगर आप रिस्क ले रहे हो तो हो सकता है कि आप अपना जो कैपिटल है वो ज्यादा जल्दी बर्न आउट कर सकते हो। पर अगेन ये बिगिनर्स के लिए है, राइट। 1% से ज्यादा आप रिस्क मत लो, राइट। एंड अगर आप थोड़ा बहुत सीख गए हो तो 2% आपका रिस्क होना चाहिए। इससे ज्यादा रिस्क लोगे तो आप अपना जो है अकाउंट उसको ब्लो कर लोगे। अगर हम इंडियन अकाउंट की बात करें, राइट, अगर हम मान लो कि यहाँ पे अगर रिलायंस का शेयर देखें या फिर एचडीएफसी का शेयर देखें तो इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें क्वांटिटीज होती है, लॉट साइज नहीं होते, राइट। अगर आपके पास मान लो 5 लाख रुपए है, राइट, वो जो पिछली एग्जांपल थी 10,000 वाली वो यूएसडी के लिए समझ लेना, क्योंकि वो 4x के लिए थी कैलकुलेशन करनी, राइट। अगर हम इंडियन की बात करें कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, राइट, ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर मार्केट में लगाने के लिए, तो उसमें से सिर्फ आपको जो 1% है वो ही कैपिटल जो है यूज करना है। तो अगेन अगर आपको कोई शेयर या फिर कोई मान लो कोई ट्रेड है, राइट, जैसे एचडीएफसी का शेयर जो है इस टाइम पर जो इसका प्राइस चल रहा है वो कितना है, अगर हम अभी के टाइम पे देखें करंट 1009 1009.20 रुपीज है, राइट। तो अगर इसमें से अगर आप देखें तो एक शेयर का जो प्राइस है, राइट, आप सोच रहे हो कि मैं 1% इसका यूज कर सकता हूँ, तो 1% के हिसाब से आप 5,000 रुपए जो है, राइट, वो शेयर खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। यानी कि आप 5,000 के एचडीएफसी के शेयर खरीद सकते हो क्योंकि आपने बहुत सारी रिसर्च करी होगी, राइट। फिर आपने सोचा कि मैं चलो इस एक कंपनी में अपना सिर्फ 1% लगा देता हूँ, तो आपने 1% लगाई यानी कि आपने 5,000 रुपए लगाए। 5,000 डिवाइडेड बाय, राइट, अगर जो भी उस टाइम पे मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, राइट, आपको उस प्राइस पे जो है एंट्री लेनी है, जिस प्राइस पे एग्जिट कहाँ करना है, राइट, वो देखने के बाद एसएल क्या रखोगे उन दोनों को माइनस कर देना। जो आपके पास नंबर आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी, कि आपको जो है कितनी क्वांटिटी जो है, राइट, वो उस ट्रेड के लिए खरीदनी है, ताकि जो है आपका जो रिस्क है वो सिर्फ 1% रहे। एंड आप 1% से ही जो है अपनी जो है वो ट्रेड में से प्रॉफिट निकालो। धीरे धीरे करते ये जो चीज़ है कंपाउंडिंग के इफेक्ट में आ जाएगी और आप जो है रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे ट्रेड पकड़ने के बाद भी प्रॉफिटेबल रहोगे। देखो जरूरी ये है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या रहो, प्रॉफिटेबल रहो। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है हर रोज प्रॉफिट करो। अगर आप रोज भी ट्रेड नहीं कर रहे हो बट आप जब भी ट्रेड करते हो प्रॉफिटेबल हो, तभी जो है आप बहुत अच्छा जो है अपनी लाइफ में जो है अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर सकते हो, राइट। अब उसके बाद बारी आती है आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। ऑलवेज ऑलवेज आपको जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है, राइट, वो मिनिमम 1:2 जो है वो रखना है। एंड 1:3 भी आप रख सकते हो, राइट। अगर आपको बहुत ज्यादा आपने बहुत ज्यादा, राइट, वीडियोस को समझा, आपने बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग करी है, आपके हर एक ट्रेड का जो लॉजिक है वो हर बार सही होता है, राइट, तो आप जो ये रिवॉर्ड का रेशियो, राइट, उसको होल्ड कर सकते हो जहां तक आपको लगता है कि मार्केट जा सकती है। बट अगेन मैं अगर आप न्यू कमर हो, राइट, न्यू भी हो, तो मैं यही बोलूंगा कि आपको जो है हर एक ट्रेड में जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, राइट, वो जो है आपका 1:2 होना चाहिए। अब देखो ये जो दोनों टूल्स है, राइट, इनको आप यूज कर सकते हो लॉन्ग पोजीशन के लिए। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा इतने पे, और जितना आप इसको ऊपर खींचोगे, राइट, उतना मेरा क्या होगा, टारगेट होगा। तो अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो चार्ट पे देखो, नीचे चलते हैं थोड़ा, या फिर हम कोई और टीसीएस ओपन कर लेते हैं, राइट। अगर आप देखो, आप यहाँ पे हम थोड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट, मार्क कर देते हैं। ओके, ये 1 मिनट का चार्ट है, तो मैं जाता हूँ अपना 5 मिनट पे।
इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद जो है आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको प्लीज देख लेना कि उस लेक्चर के बाद आपकी जो मार्केट को समझने की जो समझ है, राइट, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। नो कि ये जो लेक्चर है ये अभी थोड़ा-थोड़ा सेंस नहीं बना रहे होंगे, बट वो लेक्चर में और 1-2 लेक्चर और देखने के बाद जब आप पूरी इस प्लेलिस्ट को पूरा कर लोगे, तो आप बहुत अच्छे से जो है ट्रेड समझ सकोगे एंड उसका लॉजिक समझ सकोगे। अब देखो ये एक मेरा मैंने मार्क किया है कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस का ज़ोन है, ये मेरा सपोर्ट का ज़ोन है, मार्केट इसके ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आती है। यहाँ से ये जो ज़ोन है, ये जो ज़ोन में मार्केट आती है, टैप होती है और फिर ऊपर चली जाती है। ऐसे इस तरीके से जो मार्केट है वो नीचे ऊपर नीचे जा रही है। अब ये जो मेरी सपोर्ट ब्रेक हुई थी तो मैंने क्या करना था, सेल साइड की ट्रेड का वेट करना था, राइट। तो अब अगर हम इस सिनेरियो को देखें कि ये देखो, ओके, कि भाई मेरी जो थी इस जगह पे आके सपोर्ट ब्रेक होने वाली थी, राइट। तो यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट ट्रेड पे आपको क्या करना होता है कि एक लॉन्ग साइड की पोजीशन के ऊपर ट्रेड लेनी होती है, राइट। तो आप यहाँ पे जो था इस टूल को यूज करके देखो, ये है शॉर्ट पोजीशन का, ये है लॉन्ग पोजीशन का, राइट। मैं इसको इस साइड रख देता हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो रेड बार है, राइट, इसके नीचे वाली जो लाइन है, राइट, ये आपका बताती है कि मेरा एसएल जो है यहाँ तक जाएगा, 3140 तक जो है मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, राइट। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये आप जो ग्रीन पोर्शन है, राइट, इसको ऊपर स्वाइप करते जाओगे तो आप देखो कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो क्या हो रहा है, 3.94, 4.11 ऐसे जाके बढ़ता जा रहा है, राइट। यानी कि सामने क्या है, रिस्क आप कितना ले रहे हो और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड जो है वो कितना मिलने वाला है। यानी कि अगर आप 4 रुपए का लॉस करोगे तो उसकी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप 82 रुपीज का, राइट, अगर आप प्रॉफिट करने वाले हो। ओपन पीएनएल की अगर हम बात करें तो ये अगर हम मूव देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो है पीएनएल हमारा कितने होने वाला है, वन 1.45 समथिंग का जो है पीएनएल होने वाले। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये जो कैंडल्स है, राइट, अगर ये इस जोन पे आके हिट हो जाती, क्योंकि देखो ये तो हमने सिर्फ मार्क करे हैं देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू में। आप ट्रेड तो देखो किसी भी ब्रोकर से ही लोगे, राइट। तो जैसे ही अगर ये कैंडल जो है, राइट, ये वाली कैंडल जो है, ये जो है वो नीचे आएगी इस जोन पे, राइट, आपने जो स्टॉप लॉस रखा होगा वो हिट हो जाएगा और आपका जो है वो लॉस वहीं पे रुक जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सब कुछ समझ के ही ट्रेड लेना चाहिए। तो इस सिनेरियो में जो है आपकी जो लॉन्ग पोजीशन होगी, राइट, वो देखो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है एंड अगेन वो जोन हिट हुआ और वो फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया, एक प्रॉफिट बुक किया होगा एंड अगेन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है एक रेजिस्टेंस थी, तो ये टैप हुई मार्केट का नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर की साइड अब आपका क्या होगा, लॉस होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होता रहेगा, राइट। इसमें जब भी आपको लगे कि भाई अब जो है मेरा ये जो प्रॉफिट है, राइट, वो हो गया 1:3 हो गया, तो आपने जो है इसमें से एग्जिट ले लेना है, राइट। अगेन यहाँ पे देखो अब 5.84 वगैरह कुछ आ रहा है, राइट। तो इसको हम सेटिंग्स में जाके सेट कर सकते हैं, अलर्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। ये जो है लॉट साइज कैलकुलेट कर रहे हैं 100 के लिए, ऑलवेज शो, ओके।
तो ये आपको साथ ही साथ टारगेट एंड अमाउंट भी ऊपर दिखाने लग जाएगा कि आप स्टॉप कहाँ पे कर दोगे, कितना जो है आपका लॉस चला जाएगा एंड कितना जो है आपका राइट टारगेट में जो रुपीस का जो अंतर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, ये भी आप ऑन करके रख सकते हो एंड ये अभी आपके जो है बहुत काम आ सकती है ये चीज। एंड यहाँ पे आप जो है लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर बेसिकली देखो ये होता है कि कितनी प्राइस पे जो है आपकी जो टारगेट है राइट वो हिट हो जाए एंड वो हिट होने के बाद जो है वो आपका ऑर्डर वो इस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये होता है स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर में ये होता है कि इस प्राइस पे जो है ये जो चीज़ है वो सेल होना बंद हो जाएगी। राइट, स्टॉप लिमिट ये जो चीज़ें हैं बाय स्टॉप स्टॉप लिमिट ये सब चीज़ जो है ज़्यादातर फोरेक्स के लिए होती हैं एंड ये आपका जो है क्वांटिटी का साइज वगैरह है एंड अगेन ये जो है इस टाइम पे कौन सी जो बिडिंग प्राइस वगैरह चल रहा है उसके लिए होता है। बट एनीवेज ये अभी आपके काम नहीं आने वाला क्योंकि टीसीएस के लिए है। राइट, एंड इस चीज़ को आपको और ज़्यादा खुद से भी देखो रिसर्च करना है क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी और ज़्यादा जो चीज़ें हैं राइट वो कवर कर सकूँ। अब थोड़ा इसको हम और भी थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं इस चार्ट पे। देखो, मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि व्यू थोड़ा इंटरप्ट कम हो। देखो, अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि भाई एक ट्रेडर ए है, एक है ट्रेडर बी। जो ट्रेडर ए है राइट, एक सेकंड मैं ये पेन ही यूज कर लेता हूँ, इससे अच्छा लिखा जाता है। ओके, ये आ गया। इसको हम सारे को डिलीट कर देते हैं। ओके, देखो मान लो कि एक ट्रेडर जो है ए है, दूसरी साइड जो है वो है ट्रेडर आपका बी। ठीक है, एक साइड है ट्रेडर ए, एक साइड है ट्रेडर बी। इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, हम इसको ए और बी ही लिख देते हैं। राइट, एक साइड जो आपका ट्रेडर है वो ए है, एक साइड जो है बी है। इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो क्या है, कम है। राइट, उसने रखा है कि भाई मेरे को अगर एक ट्रेड ही मिले उसमें से वो लॉस हो सकता है और सेम उसी का एक ही रिवॉर्ड मिल सकता है। 1 रुपया खोऊंगा तो 1 रुपया पाऊंगा, अगर 1 रुपया पाऊंगा तो 1 रुपया ही खोऊंगा। राइट, ये क्या कर रहा है कि मैं 1 रुपया खोऊंगा एंड 2 रुपए पाऊंगा। राइट, तो कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा ये कैसे डिसाइड होगा? तो 90% जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो यही बोलेंगे कि भाई क्योंकि वो ट्रेडर जो है उसका रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा है तो वो जो है वो ज्यादा अच्छे से प्रॉफिटेबल हो सकता है। राइट, अब ट्रेडर ए ने, इसको हम समझते हैं कि कैसे कोई ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट कर सकता है। देखो, मान लो एक ट्रेडर जो है उसने 500 रुपए का जो है वो प्रॉफिट किया। राइट, नेक्स्ट ट्रेड में उसने लॉस कर दिया। फिर उसके बाद एक ट्रेड और पकड़ी, उसमें उसने क्या किया, फिर से 500 रुपए का प्रॉफिट किया। नेक्स्ट ट्रेड में उसने फिर से लॉस कर दिया। तो जो भी ये चूज कर रहे थे कि ये सही है वो बिल्कुल सही थे क्योंकि
इसमें इसने नेट प्रॉफिट क्या किया, 0 किया। पर अगर हम देखें तो अगर इसके जो लॉस थे वो अगर वो जा रहे थे, राइट, अगर वो प्रॉफिट करता तो उसका प्रॉफिट जो था वो डबल होना था, यानी कि 1000 रुपये होना था। अगर वो लॉस करता था उसका 500 रुपये का लॉस होना था, राइट। अगेन ये लॉट साइज पे कैलकुलेट क्वांटिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी होगी, राइट। फिर उसके बाद 1000 उसने फिर से प्रॉफिट कर लिया, तो नेट प्रॉफिट जो है उसका वो कितना रह जाएगा, 1000 रुपये का हो जाएगा। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपको मिनिमम मिनिमम ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इसको अचीव करना है, एंड ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो आप, तभी आप जो है अच्छे खासे प्रॉफिट जो है वो निकाल पाओगे। बट अगर आप ये इससे कम, ज्यादातर मैक्सिमम आपके लॉस होते जा रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड भी कम है, तो आप जो है एक लूजिंग स्ट्रिक पे चले जाओगे, तो उसमें से निकल के आना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। ओके, एंड एक और पॉइंट कि अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आप कंफ्यूज हो कि ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, अब नीचे जाएगी, राइट, कहाँ जाएगी मार्केट, कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, मैं किसी टेंशन में था, किसी स्ट्रेस में था, राइट, कि ये कैसे करूं, अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, या फिर हो सकता है तुम 3-4 पहले लॉस करवा के बैठे हो और अब तुम्हारे सामने ऐसी धुबी आ गई कि तुम रिस्क लेने से डर रहे हो, यार अभी अगर फिर से ट्रेड लिया फिर से लॉस हो गया तो मेरा अकाउंट खाली हो सकता है आज। तो उस दिन जो है ट्रेड मत लो, राइट, उस दिन जो है ट्रेड मत लो, और कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग से ब्रेक लो और फिर से थोड़ी बैक टेस्टिंग कर लो, राइट। एंड अगर ये आपको हेल्प नहीं करी, राइट, अगर आपको ये मन, वैसे तो ये 90% यही चीज जो है आपके लिए बेस्ट रहेगी कि आप ब्रेक ले लो ट्रेडिंग से एंड फिर जाके ट्रेडिंग शुरू करो। बट अगर ये नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो एंट्रीज है, राइट, उनको और जो है पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 2 के पार्ट्स में, 4 के पार्ट्स में, राइट। अगर आप पहले जो अपना जो रिस्क था, राइट, वो एक कह लो एक लॉट ले रहे थे, तो अब आपको इसके 4 हिस्से कर सकते हो, आप इसके 2 हिस्से कर सकते हो, राइट, उस ट्रेड के वहां पे आप कर सकते हो कि 25.25 जो है मैं इस लॉट को खरीदूंगा, राइट। अगर फोरेक्स की बात करें तो क्वांटिटी में भी अगर मैं बताऊं आपको इंडियन मार्केट में, तो आप अगर क्वांटिटी देखो 1000 की खरीद रहे थे, 100 की खरीद रहे थे, तो उसको 25 पे आप लेकर आ सकते हो, राइट। एंड अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो तो हमेशा इन्वेस्टिंग भी जो है आपको पार्ट्स में करनी है, ऐसे नहीं कि एकदम से सारी की सारी देखो क्वांटिटी में लगा दो, राइट। तो ये जो है आपकी, आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़ जो है ट्रेडिंग में, राइट, इन्वेस्टिंग में। एंड अगर हम चार्ट पे भी देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखो, अगर आपको रिस्क लग रहा होता कि भाई मार्केट अभी नीचे नहीं आएगी, अभी शायद ऊपर जाएगी, राइट, तो यहाँ पे ट्रेड मत लेते। अगर ट्रेड लेनी भी थी तो जो क्वांटिटी थी, राइट, जैसे आप कोई बाय या फिर सेल का ऑर्डर दबाते हो, राइट, अभी इसको ट्रेड नहीं कर सकते सेल सेट का, ओके, मे बी रिप्ले ऑन करने के बाद हो जाए, हाँ। तो देखो ये मार्क यहाँ पे टैप हुआ, राइट। अब अगर आप यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड लेते तो आपका देखो लॉस होना था, क्योंकि ये भी पास में थे, राइट। तो ये आपको अभी रिस्क लग रहा था कि यार मैं क्या करूं, मत लेते ट्रेड, राइट, फिर से मौका मिलता आपको तब ट्रेड ले लेते। पर अगर आपको लग रहा था कि यार लेना ही है ट्रेड, राइट, तो क्या करो कि जो यहाँ पे राइट शेयर है, नंबर ऑफ शेयर जो है इसको कम कर दो, यहाँ पे 50 है, 50 की आप दो हिस्से कर दो, राइट, 25 कम, यानी कि कम जो है वो शेयर्स खरीद लो, राइट। अगर 100 की क्वांटिटी होती 25 कर लेते, यानी कि उसकी जो है उसका 1/4 हिस्सा जो है आपको उसको यूज करना है, ताकि जो आपकी क्वांटिटी है वो कम हो जाए, और इसके साथ ही साथ जो आप रिस्क लेने वाले थे, राइट, वो भी और ज्यादा जो है वो कम हो जाए, राइट। यही जो था इस वीडियो का मेन मोटिव था कि मैं आपको समझा सकूं कि लॉट साइज क्या होता है। एंड उसके बाद हमने देखा कि एक ट्रेडर के लिए
कौन-सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बेस्ट होता है। वो आपके लिए जो है देखो जितना ज़्यादा अच्छा आपका रिवॉर्ड है उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बट फ़िलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो है 1.2 का जो 1:2 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, राइट? वो यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए, राइट? एंड उसके बाद अगर हमने जो और पॉइंट कवर किया था, वो ये था कि अगर आपको लग रहा है कि श्योरिटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कुछ नहीं पता चल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा अब की जो ट्रेड थी, राइट? किसी भी वजह से, तो अब ट्रेड मत लो उस टाइम पे, राइट? एंड एसएल ज़रूर लगाओ, एसएल को अवॉइड मत करो, जब तक आपको श्योर शॉट ये ना पता हो कि राइट बायस किस साइड के है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? एंड उस चीज से आपकी जो है ट्रेडिंग में बहुत अच्छी जो है, राइट, समझ आ जाएगी, आप बहुत अच्छे से जो चीजें हैं वो कर सकोगे। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आई होप एवरीवन जो है जो भी ट्रेडिंग में आ रहा है, राइट, एक सपने की वजह से आ रहा होता है, किसी की बहुत जेन्युइन नीड होती है कि यार मेरी फैमिली की कंडीशन मैंने ठीक करनी है, राइट? एंड किस बहुत सारे लोगों के सपने जुड़े होते हैं ट्रेडिंग से कि मैं ये घर खरीदूंगा, मॉम की एक अच्छी जो है लाइफ बनाऊंगा, राइट? तो बहुत कुछ होता है, तो उस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगा सबको ऑल द बेस्ट, एंड सीखते रहो, जितना ज़्यादा सीख सकोगे उतना ज़्यादा तुम पैसे कमाओगे। मैंने एक पहले एक लाइन पढ़ी थी कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ओके, आई नो कि ये जो लाइन है किसी और की है, बट ये मेरे लिए भी काम करती है, एंड ये हर एक इंसान के लिए काम करती है जो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहता है, कुछ बड़े लेवल पे करना चाहता है। तो चलो, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलता हूँ मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में।